जब भी हम गुजिया बनाते हैं ना तो हमारी यही प्रॉब्लम होती है कि फट जाती है वो या खुल जाती है। तो आज आपके साथ में वही मैं सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कि गुजिया एकदम खस्ता करारी बनेगी, नहीं फटेगी और ना ही कहीं से खुलेगी। तो इस टिप्स के साथ में आपके साथ में मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। मावा की गुजिया, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं इसका डो। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो ली है मैदा और इसमें मैंने 125 ग्राम लिया है घी, 125 ग्राम घी या आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो कटोरी से नापें तो ये आधी कटोरी से ज़्यादा था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है दोनों हाथों से, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी घुटले जैसे न रहें आटे को। सबसे बड़ी कमी हम यही कर देते हैं कि इसको अच्छे से मिक्स नहीं करते तो आटा भी हमारा अच्छा नहीं लगता है। तो इसको सबसे पहले बहुत ही अच्छे से दोनों हाथों की सहायता से इसको मिक्स करना है। तो ये पहला आपको ना मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप इसको मिक्स करिए। मैं आपको दोनों हाथों से करूँगी इस तरीके से, जिसमें जो घी की गुठली जैसी हो जाती है ना, बिल्कुल भी न रहें। तो इस तरीके से मिक्स करके आप हाथों से लड्डू सा बना के देखिए, तो समझो कि आपका जो मोहन है बहुत ही अच्छा पड़ा है। तो ये देखिए, इसको ऐसे करके मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छे से बंध रहा है। तो अब हम इसको पानी की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, और पानी आप गुनगुना ही लीजिएगा क्योंकि इसमें हमने घी का मोहन डाला है। तो ठंडा पानी लेंगे तो घी जमता है, इससे आप हल्का सा गुनगुना पानी डालेंगे। अगर आप रिफाइंड ले रहे हो तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, आपको ना थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा गूँथना है, और इसका हमें टाइट आटा ही लगाना है, जैसे हम पूड़ियों की लगाते हैं उस तरह का आटा हमें इसको लगाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है इसका आटा, टाइट ही लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया है आटे को, और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि टाइट ही है। ये देखिए टाइट है ना बिल्कुल। तो अभी अभी आपको ऐसा लग रहा है फटा फटा सा, इसको मैं 15-20 मिनट के लिए सेट करने के लिए रखूँगी गीले कपड़े से ढक करके। और अब हम कर लेते हैं इसकी स्टफिंग तैयार। तो यहाँ पे मावा को लिया था, 1 किलो मावा है, इसमें मैंने 100 ग्राम सूजी डाली है। तो मावा को अच्छे से भून लिया था बिल्कुल। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसमें 4 कटोरी चीनी का, जो पिसी हुई चीनी होती है वो ले सकते हो, मैंने यहाँ पे बूरा लिया है। तो 4 कटोरी मैं यहाँ पे ये डालूँगी। आप सोच रहे होंगे 1 किलो मावा क्यों लिया आधे किलो सूजी के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक बार के लिए नहीं लिया है, मैं एक साथ ही बना के रख लूँगी। तो आगे भी जो एक बार और मुझे गुजिया बनानी है तो वो मैं उसमें काम आ जाएगा। तो एक साथ हम बना के रख लेंगे इसको। तो 4 कटोरी मैंने यहाँ पे बूरा लिया है, आप पिसी चीनी भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे ये जो मेवा रखी है, तो पहले मैं इसको मिक्स करूँ तब ऊपर से मैं मेवा डालूँगी। इसमें मेवा आप कोई भी ले सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता। तो यहाँ पे मैंने तो कटे हुए काजू और बादाम और चिरौंजी, किशमिश और इलायची का पाउडर यही लिया है। इसको भी हम मिक्स कर देंगे और आपका स्टफिंग तैयार है। ये देखिए, इसको मिक्स करके यहाँ पे ये मैंने तैयार कर ली, मैं आपको दिखा रही थी। तो बस अब हम करते हैं। सबसे पहला टिप्स मेरा ये है कि सबसे पहले आप लीजिए कटोरी में 1 चम्मच मैदा, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, 1 चम्मच लीजिएगा आप, बहुत रहती है 1 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके, पतला सा इसका घोल बनाएंगे बिल्कुल। ये देखिए, जिससे कि इसमें गुठली जैसी न रहे, बिल्कुल पतला सा हमें इसका घोल बनाना है। अब हम इसको रखना है गैस पे। तो गैस पे कुछ चलाते हुए, बिल्कुल मध्य गैस कर देनी है, चलाते हुए इसका एक लेई टैप तैयार करनी है। और लेई बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, पतली सी ही बनानी है हमको चलाते हुए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कितनी गाढ़ी रखनी है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी हम रखेंगे ना तो हमारी जो है बहुत ज़्यादा मतलब गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इसको पतला सा ही रखना है मुझे, इतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम देख लेते हैं आटे को। तो आटे को हमें बहुत ज़्यादा मसलना है, जिससे कि आटा हमारा चिकना हो जाए। वैसे ही वो तो रख के सॉफ्ट हो गया था, अच्छा हो गया था, पर फिर भी हम उसको ऐसा एक सार कर लेंगे मसल मसल के, जिससे कि चिकना हो जाए। तो यहाँ पे आटा हमने कर लिया है। तो अभी मुझे जितनी लोई बनानी है उतना मैं आटा निकालूंगी, बाकी आटे को ढक करके रख दूँगी गीले कपड़े से ही। इस पर पापड़ी नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे लोई छोटी छोटी तोड़नी है इसकी गुजिया की। तो आपको बताइए कितना मतलब छोटी छोटी साइज़ रखने होते हैं। तो उसको रख के मैं इसको गोल बना लूँगी। और मैं अभी थोड़ी सी ही गुजिया बनाऊंगी, क्योंकि मैं गुजिया इसी तरह से बनाती हूँ। इसको इस तरीके से आप अकेले भी गुजिया बना सकते हैं। तो ये बना ली है। अब हम पूड़ी को बेलेंगे। तो पूड़ी को आपको बिल्कुल एक सार बेलना है, कहीं मोटा या पतला नहीं रखना है बिल्कुल।
क्योंकि बहुत से हम क्या करते हैं कि एकदम बेलन कहीं ज़्यादा लगा देते हैं तो पतला हो जाता है, वहीं से पूरी हमारी फटने लग जाती है, गुजिया फटने लग जाती है। तो हमको पूरी को एक साथ ही बेलना है। तो मैं यहाँ पर आप ऐसा करें कि इसे 5 6 7 पूरी आप बना के रख लें, फिर भर लें। अगर आप अकेले हैं तो, अगर 2 लोग हैं तो फिर तो सबसे अच्छी बात है कि एक बेलता जाए एक भरता जाए। अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा सा भर बेल के रख लीजिए। तो मैं इसी तरह से करूँगी अभी कि यहाँ पे मैं बेल के रख ले रही हूँ और फिर भर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी टिप्स देने वाली हूँ कि आप जब भी गुजिया भरें तो एक साथ गुजिया न भरें। यानी हम वैसे क्या करते हैं कि पूरी बना के रख लेते हैं गुजिया, फिर सेकते हैं, तो उसमें फटने के चांस आप देखिएगा हमेशा रहते हैं। क्योंकि मोयन की वजह से गुजिया ना ऊपर से तरकने लग जाती है, चाहे आप कितना भी रख लें फिर भी सूख ही जाती है, क्योंकि पूरी बहुत पतली होती है उसकी, वहीं फटती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है गुजिया का मेकर, उसमें हम पूरी को रखेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अब इसमें डालूँगी स्टफिंग। तो मैं स्टफिंग यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है इसको। ये रख के अब हमें इसको क्या करना है कि ये जो हमने लेई सी बनाई है ना, इसको हमें चारों तरफ कोनों में लगाना है, इसकी गुजिया की चारों तरफ, जैसे हम पानी लगाते हैं। तो गुजिया आपकी चाहे बीच में से फट जाएगी, पर यहाँ से नहीं फटने वाली है बिल्कुल भी, इसको लगाने के बाद। और बीच में भी फटेगी तो आपकी पूड़ी की उससे फट सकती है कि पूड़ी में अगर कोई कमी है तो फट सकती है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। यहाँ से तो फटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुजिया बना ली है, मैं दूसरी भी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी 2 थाली बनाऊँगी और मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ। 2 थाली या 3 थाली पहले बना के सेक लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। और ऐसे गुजिया 100% आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, क्योंकि गुजिया का फटने का कारण यही होता है कि हम बना के एक साथ रखते हैं, फिर उनको हम भले ही हम उस पर कपड़ा डाल देते हैं, पर फिर भी जो मोयन हम डालते हैं ना, उसकी वजह से गुजिया सूखने लगती है और तिरकने लगती है, तो वहीं फटती है। ये मेरी दूसरी टिप्स है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो गुजिया को हमेशा आप 1 या 2 3 थाली बना के रख के सेक के फिर बनाइए। तो ये आप आसानी से अकेले भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 थाली बना के रख ली है गुजिया की। अब मैं इनको सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में किया है रिफ़ाइंड ऑयल। ये देखिए, तो रिफ़ाइंड ऑयल को मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा गर्म करते हैं ना तो एकदम से गुजिया लाल हो जाती है और फिर वो अंदर से कच्ची कच्ची सी लगती है। तो आपको रिफ़ाइंड ऑयल का जो फ्लेम है ना गैस का कम ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए गुजिया एक एक करके डालती जा रही हूँ धीरे धीरे। और मैंने बहुत कम गुजिया नहीं डाली हैं कि 1 2 3 डाली हैं, एक साथ ही डाली हैं। तो यहाँ पे मैं इनको चम्मच की सहायता से पलटूँगी, क्योंकि कलछी बड़ी होती है तो इनको फटने का बहुत आहिस्ता आहिस्ता इनको पलटना है, बड़े आराम से, क्योंकि बहुत ही नाजुक चीज़ है। तो चम्मच की सहायता से आप एक एक करके पलट जाइए, क्योंकि बहुत सी गुजिया ऐसी होती है ना वो पलटती ही नहीं है। तो चम्मच की सहायता से आप करेंगे ना तो आप उनको एक साइड करके सेक भी सकते हैं, जिस साइड से वो आपको लग रही है कि कच्ची है तो आप सेक भी सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक गुजिया निकाल के मैं सबसे पहले गाय के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे बस गुजिया देखिए आपको सेक रही नज़र आ रही होंगी ना, बहुत ही अच्छे से सेक रही हैं धीमी धीमी आंच पे। ये देखिए, और बिल्कुल भी नहीं फटी हैं, बहुत ही अच्छी बनेंगी। इस तरीके से आप बना के देखिएगा, बहुत ही खस्ता बनेंगी। वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है ना गुजिया का। तो चलिए इनको मैं निकाल लेती हूँ, दूसरे बार का जो मैं डाल देती हूँ। इतनी गुजिया मेरी 3 बार में सिकी थी कढ़ाई में। तो इनको भी हम डाल देते हैं और इनको भी धीरे धीरे करके चम्मच की सहायता से ही पलट करके मैं सेकूँगी। चम्मच की सहायता से आप पलटते हैं ना तो गुजिया आराम से पलट जाती है। और कलछी हमारी बड़ी होती है तो एक दूसरे में लगने का भी डर रहता है, तो आप चम्मच की सहायता से पलटिए। अब देखिए यहाँ पे जब सेक जाएंगी तब मैं इनको भी निकाल करके और डाल दूँगी। तो ये भी देखो अच्छे से सेक चुकी हैं। और गैस का फ्लेम आप मीडियम ही, मतलब कम ही रखें, क्योंकि बहुत जल्दी सिक जाती है, ये एकदम से लाल हो जाती है। अब मैंने तीसरी बार की डाल दी है यहाँ पे। तो मैं आपको प्लेट में डाल के अभी दिखाऊंगी कितनी अच्छी, और इसकी आवाज़ आप सुनिएगा कितनी खस्ता बनी है, बहुत ही अच्छी बनी थी। आप इस तरीके से बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।